हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेशो की जो हमारा सीरीज चल रहे हैं। रेशो की जो हमारे आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन चल रहे हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और ये वीडियो नंबर हमारा होगा 7। ठीक है, तो रेशो में जो हमारा आर एस अग्रवाल का बुक है, ठीक है, उसी से हम प्रिपेयर करेंगे। और ये न्यू अपडेटेड बुक है, ठीक है, ये न्यू अपडेटेड बुक है। इसमें 2020 तक के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। न्यू पैटर्न पर अपडेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, और यही से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर मतलब 45 तक ऑलमोस्ट हो गए, समझ लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से आगे करना शुरू करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 46 है उसमें दिया है किसी धन को ABC में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि C का भाग A के भाग से 1600 अधिक हो तो B का भाग कितना है। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें हमें दिया है A, B और C का रेशो, और ABC का रेशो इसमें है 3:5:7, 3:5:7। यहाँ पर आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि C का भाग A के भाग से 1600 अधिक है। यहाँ पर C और A के बारे में बात की गई है। C का भाग A के भाग से, मतलब ऑलमोस्ट अधिक या कम का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज का क्वेश्चन आता है, तो इसमें हमेशा हम लोग लेते हैं डिफरेंस, ठीक है। इसमें हम लोग हमेशा लेते हैं क्या, डिफरेंस, मतलब इनका अंतर। अधिक या कम पूछा जाता है तो हमेशा हम लोग डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3 और 7 का डिफरेंस कितना है, 4। इसको हम अपनी सहूलियत के हिसाब से x मान सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, ठीक है, जैसे उचित लगे वैसे कर सकते हैं। और 1600 अधिक है बोला है, ठीक है, 1600 रुपये अधिक है। 1600 रुपये अधिक है तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400। x का वैल्यू यदि 400 है तो हमको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, b का भाग कितना है। तो b का भाग कितना हो जाएगा, इसको भी हम लोग x मान सकते हैं यहाँ पर, और ये x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5×400। 5×400 मतलब यहाँ पर जो b का वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 520, मतलब कि ये हो जाएगा 2000 रुपये। और यही क्या होगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात। कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसके एक्सपेंडिचर, ठीक है, और सेविंग, इसका अनुपात दिया है, ठीक है, या फिर इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। सेविंग का अनुपात दिया है, क्या दिया है, 26:3, 26:3। यहाँ पर आगे क्या बोला गया है, यदि उसकी मासिक आय 14,500 हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है। मंथली इनकम दी हुई है उसकी, मंथली इनकम दी हुई है उसकी 14,500, 14,500। लेकिन हमें इनकम निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकम का रेशो है तो इनकम से ही डिवाइड होगा, और इनकम से ही डिवाइड होगा तभी हमें यहाँ पर x भी मानते हैं तो x का वैल्यू हमें मिलेगा। तो इनकम क्या होगा, इनकम खर्च, ठीक है, खर्च प्लस बचत इक्वल टू इनकम होगा, आय होगा, ठीक है। ये कैसे होता है, ठीक है, खर्च, मान लो कि इनकम यहाँ पर हमारी 500 रुपये है, ठीक है, 500 रुपये है, इसमें से 200 रुपये इन्होंने खर्च कर दिया, तो बचत कितनी होगी, 300, और इनका योग ही हमेशा कितना आएगा, ये 500 आएगा, ठीक है, 500 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसी का यूज करेंगे। तो हमारी जो इनकम होगी वो क्वेश्चन के अनुपात के रेशियो के हिसाब से
26 प्लस 3x कितनी हो जाएगी 29x, और ये कितनी है 14,500। ये यदि 14,500 है तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना मिल जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा 29 पंजे यूनिट लीजिए से 5 नामे के 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 145, मतलब कि 29 पंजे 145 हो जाएगा और ये डबल जीरो लग जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू यदि 500 है तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि उसकी मासिक बचत कितनी है। उसकी मंथली इनकम दी हुई है तो मंथली बचत भी मिलेगी। ठीक है, मंथली बचत कितनी हो जाएगी, 500 का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो उसकी जो सेविंग या मंथली जो बचत हो जाएगी वो हो जाएगी 1500। ठीक है, 1500 यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग एरर भी मान सकते हैं क्योंकि सॉल्यूशन में हमें जो दिया है 1470 है और जो हमारा क्वेश्चन में दिया है वो 3068 है। तो हम लोग इसको 1470 मानकर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, टोटल रुपए कितने हैं 1470 रुपये। ठीक है, 1470 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 कम करने पर इनके भागों का अनुपात कितना हो जाता है, ए अनुपात बी अनुपात सी, 1:2:3 हो जाता है। ठीक है, अब प्रत्येक में से 50 कम करेंगे तो इसका भी 50 कम करेंगे, इसका भी 50 कम करेंगे और इसका भी 50 कम करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा ये 150। ठीक है, 150 कम करेंगे तो ये 0। ठीक है, 2 और 14 में से एक गया तो बचेगा 1320। अब ये जो 1320 है वो 50 कम करने के बाद ये जो रेशियो बना वो है। ठीक है, तो इनका टोटल रेशियो कितना है, 1 2 3 और 3 6। ठीक है, 3 और 3 6, इसको x मान सकते हैं, ये कितना है 1320 है। ठीक है, 6 से कैंसिल कर दो तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 220। x का मान यदि 220 है तो हमें पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है हमें c द्वारा प्राप्त धन कितना है। c द्वारा प्राप्त धन कितना है, c द्वारा प्राप्त धन यहाँ पर 3 है तो ये कितना हो जाएगा 3x बराबर 3 दूनी 6 3 दूनी 6 660। कुछ मिस्टेक है क्या, अनुपात हमने आगे पीछे लिख दिया है। ठीक है, अनुपात को सही कर लेते हैं। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 440। ठीक है, ये 50 कम करने के बाद है तो 50 इसमें इंक्लूड करेंगे तो इसका जो इनकम बनेगा सी का, ठीक है, और सी का हिस्सा जो बनेगा वो कितना हो जाएगा 490 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 49। 94 को दो भागों ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग। ठीक है, 94 को ए तथा बी में बांटा गया है। ठीक है, ए का 5वां भाग, ए का 5वां भाग और बी के 8वें भाग का अनुपात, ठीक है, का अनुपात कितना है, का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। तो ए का हिस्सा कितना है, ए का मान बताना है हमें। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको 8A/5B = 3:4। इससे क्या होगा, आंतरिक अनुपातों का गुणनफल = बाह्य अनुपातों का गुणनफल। तो ये कितना हो जाएगा 32A =
15 बी, 15 इधर आ जाएगा, या फिर 32 को इधर ले जाओ और बी को इधर ले आओ। बी इधर आएगा तो ए बटे बी हो जाएगा, या ए रेशियो बी लिख सकते हैं इसको, और 32 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 15 बटे 32 या 15 रेशियो 32। अब इसका टोटल कितना है, ए और बी का टोटल कितना है यहाँ पर, 5 और 2 7, 1 और 3 4, 47। ये 47 है, इसको x मान सकते हैं, ठीक है। 47x जो कि है कितना, 94, ठीक है। 47 से 2 बार कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। x का वैल्यू यदि 2 है तो यहाँ पर हमें a का हिस्सा पूछा गया है, ठीक है। a यदि 15x है, ठीक है, a यदि 15x है और x का वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। 15 दूनी 30, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 50 में हमें क्या दिया है, 600 को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है कि A के 2/5 से 40 रुपये अधिक, B के 2/7 से 20 रुपये अधिक तथा C के 9/17 से 10 रुपये अधिक परस्पर बराबर है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है A के 2/5 से 40 रुपये अधिक, परस्पर सभी क्या है, इक्वल है। B के 2/7 से 20 रुपये अधिक, और C के 9/17 से 10 रुपये अधिक, ठीक है। 9/17 से 10 रुपये अधिक, और ये सभी कितना है, इन सभी का योग कितना है, या इनको जो डिवाइड करना है वो कितने में डिवाइड करना है, तो ये है 600 रुपये, ठीक है, 600 रुपये। अब यहाँ पर अगर ये इक्वल में दिया है तो इसको हम के इक्वल मान सकते हैं, और के इक्वल मानेंगे तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर a × 2/5 + 40 = k, प्लस का 40 इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -40, ठीक है, -40, और ये 2/5 है वो इधर जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा, गुना में 5 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये a। इसी प्रकार से b, ठीक है, b क्या हो जाएगा, 20 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा k - 20, और ये हो जाएगा गुना में 7 ऊपर और 2 नीचे। इसी प्रकार से c k - 10 = 17 ऊपर और बटे में 9। ये ABC की वैल्यू हमें मिल गई। इस ABC की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमें k का मान मिल जाएगा। a की वैल्यू है k - 40 × 5/2 प्लस k - 20 × 7/2 प्लस k - 10, ठीक है, × 17/9 = 600। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो 18 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 18, 2 9 के 18। अब 9 का गुना इसमें 9 × 45, ठीक है। तो ये 45 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो 45 क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें 45 का मल्टीप्लाई होगा तो शून्य का एडिटेड, 4 × 5 = 20 और 4 × 4 = 16 और 2 = 18, ठीक है। अब यहाँ इसका हो जाएगा, ठीक है, इतने का, तो ये 2 9 के 18, 9 7 63, इसमें 63 का मल्टीप्लाई होगा तो 63 के हो जाएगा, ये 63 के माइनस 0 एडिटेड, 2 3 6 और 2 6 12 प्लस 9 दूनी 18, 17 दूनी 34, 34 का मल्टीप्लाई
इनमें होगा तो ये हो जाएगा 34 के माइनस ये हो जाएगा इधर 340, ठीक है, और इज इक्वल टू 600। इस 18 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो कितना हो जाएगा, 18 6 90 को मिटा देते हैं। ठीक है, 18 6 ये 90 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये हो जाएगा 9000, ये हो जाएगा 9000। 45 के 63 के और 34 के कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 और 5 हो जाएगा 12, ठीक है, 12 कैरी 1, 3 6 9 9 और 4 13 और 1 14, ये हो जाएगा 142 के। ये इधर हो जाएगा, सॉरी 18 6 90 नहीं होता है, 18 6 108 होता है, ठीक है, 108 और ये 00, ठीक है, प्लस माइनस 1800 माइनस 1260 कितना हो जाएगा, माइनस का 3060, इसमें 340 जोड़ेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 3400, ठीक है, तो ये इधर आके हो जाएगा प्लस का 3400, ठीक है, 142 के इज इक्वल टू 3400 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14200, ठीक है, 14200 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। के की वैल्यू कितनी यहाँ पर हमें मिल गई, 100। तो हमें पूछा है ए की वैल्यू, हमें क्या पूछा है, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू पूछा है तो हम ए इक्वल टू यहाँ पर 100 रखेंगे तो 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 60 इंटू 5/2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 30 बार 2 3 और 0 का 0, और ए की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी 30 पंजे 150, मतलब हमें ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 150 रुपये। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51, 56,250। क्वेश्चन नंबर 51, 56,250 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले। ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले। बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले। अब यहां से निकालेंगे हम लोग इनका अनुपात। इनका अनुपात यहां पर कैसे निकलेगा, इनका अनुपात निकालने के लिए हम लोग इधर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ए बटे बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 बचा तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब कि यहाँ पर हमें मिल जाएगा ए रेशियो बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार से ये यहाँ पर हमें मिल जाएगा बी रेशियो ए प्लस सी इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी दिया है और यहाँ पर भी ए बी सी दिया है और यहाँ पर भी ए बी और सी दिया है। जब तीनों लोग समान है तो इनका जो टोटल है, ठीक है, इनका जो टोटल है 1 2 और 3, और यहाँ पर इनका जो टोटल है वो कितना है, 1 और 4 5, ये अलग अलग क्यों, तो इस कंडीशन में हम लोग ये जो अलग अलग है इनको सेम करते हैं, ठीक है, इनको सेम करते हैं। तो 1 और 4 5, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 1 और 2 3, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ए रेशियो बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और यहाँ पर बी रेशियो
ए प्लस सी हमें मिल जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 5 और 10 15, 3 और 12 15। अब सेम हो गया है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ए रेशो बी रेशो सी। ए का रेशो यहाँ पर दिया है 5 और बी का रेशो यहाँ पर दिया है 3। 5 और 3 कितना हो गया 8। 15 में से 8 गया क्योंकि इनका टोटल कितना है, इनका जो टोटल है वो कितना है 15 है। 15 में से 8 गया तो बचा 7, वो क्या हो जाएगा सी का रेशो 7 हो जाएगा। अब ये जो टोटल धनराशि है वो ए बी सी में इस रेशो में बांटनी है और हिस्सा किसका निकालना है। यहाँ पर ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। कम या अधिक के केस में हमेशा डिफरेंस निकालते हैं, तो इनका जो डिफरेंस है वो 2 है। 5 3 8 और 15 हो गया है, ठीक है। टोटल कितना है, टोटल है 15। धनराशि कितनी है 56,250। टोटल कितना है 15 और निकालना क्या है ए और बी का डिफरेंस, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे हम लोग, 15 3 45, 11 112, 15 7 105, 7 बच गया, 15 बचे 75 और 0। 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 शून्य 0, 2 पंजे 10, कैरी 1, 2 7 14 और 1 15, 2 3 6 और 1 7। 7,500 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, 117 को ए बी सी में 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश 2:3:4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा, ठीक है। पर किसको लाभ होगा, कोई धनराशि है वो कितनी है 117, ठीक है। इनको ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटा गया, तो एक टाइम क्या बांटा गया, एक टाइम में इनको 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 के रेशो में बांटा गया, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन में इसी को 2:3 रेशो 4 के अनुपात में बांटा गया, ठीक है। अगर फ्रिक्शन में रेशो आ जाए तो इसको हमेशा सिंपल करते हैं। अब सिंपल करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका जो एलसीएम है 3 और 4 को देखते हुए 12 एलसीएम आ जाएगा, तो इनका जो रेशो बन जाएगा वो 6:3 रेशो, ये बन जाएगा 4×3=12, ठीक है। 6:4:3। अब इनका टोटल कितना है और इनका टोटल कितना है, तो इनका टोटल 6 और 4 10 और 3 13 हो जाएगा, 2 और 3 5 और 4 9 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको 13 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। अगर हम लोग इसको 13 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 13 से डिवाइड करते हैं तो x का मान कितना आएगा, 13 से डिवाइड करते हैं तो 9। और यदि इसको 9 से डिवाइड करते हैं, 117 को 9 से डिवाइड करते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा 13। y का मान कितना आ जाएगा 13। अब 13 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में 9 6 54, 9 चौक 36 और 9 3 27, 9 3 27, इस रेशो में इनको पैसा मिलेगा, ठीक है। जबकि सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 7 दूनी 26 रेशो 13 39 रेशो 13 52। तो यहाँ पर लाभ की बात की गई है, तो यहाँ पर ए को तो घाटा हुआ क्योंकि 54 से 26 चले गया, लेकिन बी को फायदा हुआ, मतलब लाभ हुआ क्योंकि यहाँ पर 3 यूनिट का प्रॉफिट है। और यहाँ पर 12 22 और 3 25, यहाँ पर
25 का प्रॉफिट है, मतलब अल्टीमेटली बी और सी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रॉफिट किसको हो रहा है, लाभ किसको हो रहा है, तो बी और सी को, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में हमें दिया है ए बी तथा सी के आय का अनुपात, ए बी तथा सी के आय का अनुपात, इनकम का अनुपात 7:9:12 है। ये इनकम का रेशो है, आय का रेशो। अब आगे दिया है इनके खर्चे का अनुपात 8:9:15, इनके खर्चे का अनुपात 8:9 और 15, ये एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्चे का अनुपात है। ठीक है, पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो, तो ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में दो कंडीशन से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मतलब दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो होगा लॉजिकल और एक होगा मेथड से। ठीक है, तो हमारा जो मेथड होगा वो क्या होगा, यहाँ पर दिया है ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 है। ए है उसकी जो बचत है, ठीक है, उसकी बचत है वो उसकी आय का 1/4 है। तो आय कितनी होगी, आय उसकी 4 होगी और बचत उसकी 1 होगी। ठीक है, बचत उसकी 1 होगी। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ए की बचत हम कैसे निकालेंगे, तो ए की बचत उसके इनकम मतलब उसके आय में से उसके खर्चे को घटा देंगे, तो उसकी क्या मिल जाएगी हमें, बचत। यदि इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं क्योंकि मेथड से करेंगे तो x मानना पड़ेगा। 7x माइनस 8x उसकी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी, उसकी बचत हो जाएगी। तो उसका खर्च क्या होगा, ठीक है, उसका खर्च क्या होगा, उसका खर्च 8x होगा और उसकी इनकम क्या होगी, उसकी इनकम होगी 7x, ठीक है, 7x होगी। तो इसकी जो बचत है वो 1 है, ठीक है, और ये 4 है। अगर इसको सोल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पर हम लोग y मानेंगे, y, ठीक है, y मान लेंगे तो ये तो x ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 8y। अगर इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग तो हमें क्या मिल जाएगा, x और y का रेशियो मिल जाएगा और उसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, y का रेशियो इस वाली इक्वेशन में और x का रेशियो इस वाली इक्वेशन में। तो हमें जो मिल जाएगा और उसमें से हमें जो घटा देंगे, ठीक है, और वहाँ से हमें बचत का अनुपात मिल जाएगा। लेकिन हम लोग इस मेथड से नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड क्या है, लॉजिकल मेथड, ठीक है, लॉजिकल मेथड। अब यहाँ पर ए भाई साहब है, इसकी इनकम दी हुई है, ठीक है, उसका खर्च दिया हुआ है, उसका खर्च दिया हुआ है और इसकी दी हुई है सेविंग मतलब कि बचत। यहाँ पर उसकी जो इनकम है वो 1/4 मतलब 4 क्या है, इनकम है, तो उसका खर्च कितना है, 1, खर्च 1 है, ठीक है, तो इसकी बचत कितनी हो जाएगी, सेविंग 3। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में हमें ये करना होता है कि जिसका पूछा गया है उसका गुना करते हैं, देन अगेन उनकी इनकम और उनका जो जिस पे अनुपात में जो क्वेश्चन दिया रहता है, अगर इनकम और सेविंग के अनुपात में तो इनकम और सेविंग का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सेविंग और खर्च का दिया है मतलब बचत और खर्च का दिया है तो बचत और खर्च का मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि इनकम और सेविंग दी हुई है तो इनकम और सेविंग का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जिसका पूछा गया है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे क्योंकि पूछा गया है ए का। देन अगेन
इसमें इनकम का मल्टीप्लाई इनकम में करेंगे, ठीक है, इनकम 4 है, और खर्च का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, सॉरी खर्च ही दिया है ना, ये बचत का दिया हुआ है, ठीक है, एक बचत है तो खर्च कितना होगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। अब इसका जो इनकम, ठीक है, इनकम का रेशियो बनेगा वो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 32 का गुना सब में कर देंगे, 7 दूनी 14 और 7 त्रिया 21, 21 और 1 22, रेशियो 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27 और 1 28, रेशियो 12 दूनी 24, 12 त्रिया 36, 36 और 2 38, और इसका जो खर्च का रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 7 त्रिया 21, ठीक है, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, रेशियो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, रेशियो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 हो जाएगा 31। अब इनको हम लोग अगर घटा देते हैं, ठीक है, आय में से खर्च घटा देते हैं तो हमें मिलती है बचत, और बचत का रेशियो ही हमें पूछा गया है। 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ पर 11 में से 6 गया तो 5, रेशियो 18 में से 9 गया तो 9, 17 में से 8 गया तो 9, ठीक है, 1 में से गया तो 0, 14 में से 5 गया तो 9, 7 में से 1 गया तो 6, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा इसका रेशियो 56, रेशियो 56, रेशियो 99, रेशियो 69, दैट इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों में ABCD में क्रमशः इस अनुपात तथा इस अनुपात के अनुपात में बांटा है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगुना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है, ठीक है। कोई रामलाल नाम का व्यक्ति है, ठीक है, इनके 4 पुत्र है A, B, C और D, और इनका जो रेशियो है वो कितना है 4:3:2:1। ये फर्स्ट रेशियो है, और सेकंड रेशियो क्या है 5:6:7:8, 7:8। इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं 5, ठीक है। अब आगे कंडीशन इसने क्या रखी है कि अनुपात में बांटा है यदि दूसरा धन पहले धन से दुगुना हो, दूसरा धन पहले धन से दुगुना हो, मतलब पहला धन क्या है दुगुना है। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो नया अनुपात क्या बनेगा इनका, ठीक है, नया अनुपात क्या बनेगा इनका 2 चौक 8x प्लस 2 त्रिया 6x प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5y प्लस 6y प्लस 7y प्लस 8y, ठीक है। अब इनको जोड़ लो 8 6 14, 14 और 4 हो जाएगा 8 और 6 14, 4 18 और 2 20x इज इक्वल टू 5 6 11 7 18 8 26 5, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार और ये कैंसिल हो जाएगा 13 बार, ठीक है। x को यही रहने दो और 5 को यहाँ नीचे ले आते हैं, ठीक है, 13 को यही रहने दो, ठीक है, और 10 को नीचे ले जाते हैं, तो x और y का रेशियो बनेगा वो 13:10 के अनुपात में बनेगा।
अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है, सबसे अधिक धन किसे प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए को कितना प्राप्त होगा, 5352, बी को 3339, सी को प्राप्त होगा 13×2 = 26 और डी को प्राप्त होगा 13। यहाँ पर 22 है 50, ठीक है, 50, 60, 70 और 80, ठीक है। अब इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 93, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70, 80, 90, 96, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 99 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 102। तो सबसे अधिक धन किसे प्राप्त हुआ, एक को, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, ए बी सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। ए बी सी की इनकम 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 है, बी और सी का कुल वेतन कितना है, 12,000 है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2400 हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। ए तथा सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, ए तथा सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये हो जाएगा 2400। ए का मान कितना हो जाएगा 2400, अधिक कितना है, इनका अंतर कितना है 2x, और 2x मतलब 24 दूनी 4800, ठीक है। 2x का मान कितना हो जाएगा 4800, ठीक है। तो ए तथा सी कितना है 4800, ए तथा सी कितना है 4800, ठीक है। और टोटल कितना है, यहाँ पर टोटल मतलब x की वैल्यू कितनी है 2400 और इनका परसेंटेज पूछा है, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0, 24 से ये कैंसिल हो जाएगा, 24 दूनी 48 और 2 0 लग जाएगा, मतलब 200%, ठीक है। ए तथा सी कितना है 200% अधिक है, सॉरी हाँ, ए तथा सी 200% अधिक। ए तथा सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, यहाँ से मिल गया हमें 2x से ये है 4800 रखा, ठीक है। 2400 से डिवाइड किया और 200% आंसर आ जाएगा। ए से सी का वेतन पूछा था ना, ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, ए की वैल्यू 1 थी तो 2400 रख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। एक राशि ए बी सी में, कोई धनराशि है उसको ए बी सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। ए का भाग 2500 हो तो कुल राशि कितनी है, ए का भाग 2500, ठीक है। ए का भाग 2500, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0 1250, एक की वैल्यू 1250 आएगी। यहाँ पर क्या पूछा गया है हमें क्वेश्चन में, तो कुल राशि कितनी है। अब इसकी वैल्यू 2500, ठीक है। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 0 0, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5
और एक 6250 9 शून्य शून्य। यहाँ से हमें मिल जाएगा सी का 9 5 45 कैरी 4 9 दूनी 18 और 4 22 कैरी 2 9 एकम 9 और 2 11 1125। तो टोटल वैल्यू इनकी कितनी आ जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 5 5 10 0 10 कैरी 1 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 5 10 कैरी 1 1 और 1 2 2 और 6 8 8 और 2 10 कैरी 1 और ये हो जाएगा 2। मतलब यहाँ पर हो जाएगा 20,000। टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी? 20,000। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में हमें दिया है 3700 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बटे बी का भाग इज इक्वल टू बी का भाग बटे सी का भाग इज इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। धनराशि दी हुई है 3700। यहाँ पर ए का भाग, ठीक है, डिवाइडेड बाई बी का भाग इज इक्वल टू बी का भाग डिवाइडेड बाई सी का भाग इज इक्वल टू दिया है 3/4। 3/4। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:4, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:4। तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा? 3 3 9 रेशियो 3 चौक 12 रेशियो 4 चौक 16। 16 और 12 कितना हो जाएगा? 28 और 9 कितना हो जाएगा? टोटल 37। ठीक है, टोटल 37 हो जाएगा। लेकिन 37 का मान कितना दिया है? 3700। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 100। 37 से 37 कैंसिल, 2 0 एडिटेड। ठीक है, 1 की वैल्यू यदि 100 है तो पूछा क्या गया है? ए का भाग कितना है? ए का भाग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए का भाग 9 है, ठीक है, और एक की वैल्यू 100 है, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, 9 की वैल्यू होगी 900, और यही क्या होगा इसका आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58। 1/5 रेशियो 1/x इज इक्वल टू 1/x रेशियो 1/1.25 1/1.25। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1/1.25 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से दशमलव हटेगा तो 2 0 लग जाएगा, ठीक है। 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, 4/5 लिख सकते हैं, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x रेशियो 5, x 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रेशियो 4x, बाहरी अनुपातों का गुणनफल इज इक्वल टू आंतरिक अनुपातों का गुणनफल। तो ये 4x का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये 4x² हो जाएगा, 4x का x में इज इक्वल टू 5 25, ठीक है, 5 25, और ये इधर जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/4, और x का मान यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें? x का मान हमें मिल जाएगा, ये x² है, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, 5/2। और इसी को हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2.5 इसका एक्यूरेट मान, ठीक है। दोनों आंसर हो सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59।
क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है x इक्वल टू 1/3 फाइव कामा फाइव इक्वल टू 1/2 z, और यहाँ पर हमें पूछा गया है x रेशो फाई रेशो z क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग भाई चूँकि गुना में है और z भी गुना में है तो भाई को इधर ले आएंगे, तो x रेशो भाई क्या हो जाएगा 1/3, और इधर ले आएंगे भाई z को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा भाई रेशो z, मतलब भाई बटे में चले जाएगा और इसी को हम लोग भाई रेशो z लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2, 1/2 को 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से x रेशो y रेशो z क्या हो जाएगा 1 रेशो, ठीक है, इधर गुना होगा तो ये 3 हो जाएगा और इधर गुना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 1/3/6 इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में हमें दिया है a रेशो b। a रेशो b को हम लोग लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई b, प्रोपोर्शन को इज इक्वल टू लिख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं हम लोग c डिवाइडेड बाई d, और अगर यदि इज इक्वल टू का है साइन तो k मान सकते हैं इसको, ठीक है। और रेशो में हमें क्या पूछा है ma प्लस nc, ma प्लस nc रेशो mb प्लस nd, mb प्लस nd, इसका हमें रेशो पूछा है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a का वैल्यू a बाई बी इक्वल टू के, मतलब a का वैल्यू हो जाएगा b के, ठीक है, और यहाँ से हमें c का वैल्यू मिल जाएगा d के। अब a और c का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा m, a का वैल्यू रखेंगे तो b के प्लस n, और c का वैल्यू रखेंगे तो d के, और रेशो को डिवाइडेड बाय में लिख सकते हैं mb प्लस nd। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से k क्या हो जाएगा कॉमन आउट हो जाएगा। k यदि यहाँ से कॉमन आउट हो गया तो यहाँ पर बच जाएगा mb प्लस nd डिवाइडेड बाय mb प्लस nd, और ये हो जाएगा आपस में कैंसिल क्योंकि दोनों सेम है। तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा k, और k का मान यहाँ से a बाई बी या फिर a रेशो b जिसको लिख सकते हैं, और यही क्या होगा इसका राइट आंसर। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शन में जो हमें ऑप्शन दिया होगा आंसर में, ठीक है, उसी ऑप्शन को चूज करेंगे। यदि c बाई डी या c अनुपात d दिया तो इसका आंसर c बाई सी डी भी हो सकता है, c रेशो d भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन में a रेशो b दिया है तो आंसर इसका राइट यही होगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। आपके डाउट भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जिसका निराकरण हम जल्दी ही करने की कोशिश करेंगे।